भाई देखो, मैं तो टूट गया भाई, खत्म हो गया सब कुछ। जो कुछ उम्मीद लगा के बैठी थी ना भाई, सब खत्म। मतलब कुछ रहा नहीं कहने के लिए यार, क्या बात करें। और पता नहीं साला हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू आयरन में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो गाइस कल से इवन मैं बोलूं कि सोशल मीडिया पर परसों शाम से ही जवान के पोस्टपोन होने की जो न्यूज़ थी, जो ये बोलूं र्यूमर्स जो थी ना, वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही थी। और मेरे कल इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किए थे पर्सनली कि भाई जो जवान है वो पोस्टपोन हुई है या नहीं, क्या अपडेट है, क्या ये जो र्यूमर्स निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जो कुछ फैल रहा है उसके बारे में क्या कंफर्मेशन है। और मैंने कल ही स्टोरी में ये बोला था कि भाई जब तक मतलब कल तक कोई रूमर नहीं, कोई अपडेट नहीं है मेरे पास किसी भी मेरे ट्रस्टेड सोर्स से कि मैं ये बता सकूं कि भाई ये जो चीज़ है ये जो है कंफर्म है, तो अभी तक जो है आप 2 तारीख तक ही मानकर चलिए। लेकिन यार आज आज ट्रस्टेड सोर्स से ये खबर पक्की हो चुकी है कि जो है जवान जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। अब देखो इसके पीछे कुछ रीजन अभी भी, हालांकि कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि नहीं जवान जो है अभी भी 2 तारीख को ही आएगी। देखो सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आप सब अगर मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिनके टीजर ट्रेलर के लिए मैं एक नेक्स्ट लेवल पर एक्साइटेड रहता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि पठान के टीजर और ट्रेलर के लिए भी मैं इतना एक्साइटेड नहीं था जितना कि मैं जवान के टीजर ट्रेलर और पूरी कंप्लीट मूवी के लिए जितना एक्साइटेड हूं उतना पठान के लिए भी कभी नहीं था। और अगर जितना पठान के लिए था उससे ये मान लो कि 3-4 लेवल ऊपर मैं जवान के लिए एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि देखो एक तो एटली का उसमें डायरेक्टर होना, दूसरा एसआरके का एक्शन मोड, और तीसरा एसआरके और एटली को दोनों को एक साथ देखने पे भाई मेरे मन में जो एक्सपेक्टेशन है वो एक है कि हाँ हमें क्या एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि एटली किस लेवल के डायरेक्टर हैं, अगर आपने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं, थेरी देखी है और उसके बाद आपने उनकी मर्सल देखी है, यानी कि जो फिल्में उन्होंने थलापति विजय के साथ बनाई हुई है, अगर वो फिल्में अगर आपने देखी हैं तो आपको पता होगा कि भाई एटली जब फिल्में लेकर आते हैं तो एंटरटेनमेंट तो उनकी फिल्मों में कंप्लीट मिलता है। तो यार देखो आज जो भी अपडेट निकल कर आई है, जो कंफर्मेशन हमें मिली है, उस हिसाब से जो है जवान जो है वो पोस्टपोन है। देखो जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अब उनसे एक बात कहना चाहूँ कि इसके साथ एक और अपडेट निकल कर आई है कि 2 जून को सिर्फ जवान रिलीज हो रही थी, लेकिन अब जब ये न्यूज निकल कर आई है कि जवान जो है वो अब पोस्टपोन हो सकती है, पोस्टपोन हो चुकी है, तो अब उसके साथ एक और न्यूज निकल कर आई कि विकी कौशल और सारा अली खान की जो एक मूवी थी कि जरा हटके जरा बचके, अब उसे एक तो उसका टाइटल चेंज कर दिया गया, उसको टाइटल दिया गया है लुका छुपी 2, जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने, जो जिन्होंने मिमी फिल्म डायरेक्ट की थी, और मैड डॉग फिल्म्स वाले जो है वो इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर है। तो पहली बात तो मैड डॉग की फिल्म है, तो मैड डॉग की फिल्म बेकार हो ऐसा तो इतिहास आप उठा के देख लोगे, कभी हुआ नहीं कि मैड डॉग की फिल्म कभी बेकार निकली हो। तो वो फिल्म जो है अब उसको रिलीज डेट दे दी गई है 2 जून। हालांकि ये फिल्म पहले ओटीटी पर रिलीज हो रही थी डायरेक्ट, लेकिन अब जवान पोस्टपोन के बाद उसको डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा 2 जून को। तो अब यार देखो अगर वो फिल्म की डेट 2 जून हो चुकी है तो इतना तो अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, चाहे आप एसआर के फैन हो या नहीं हो। मैं इवन एसआर के फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये बात समझ में आ जाती है कि अगर वो फिल्म 2 जून को आ चुकी है तो जवान की पोस्टपोन जो है वो हो चुकी है। क्योंकि अगर वो जवान अभी भी 2 तारीख को ही होती, 2 जून को ही रिलीज हो रही होती, तो वो फिल्म कभी भी उस डेट को नहीं आती। अब बात आती है कि अब जवान रिलीज होगी कब। तो जवान के लिए जो डेट्स निकल कर आ रही है, जो जिसके बारे में ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, वो चल रही है अगस्त की। और लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जवान 29 जून को भी आ सकती है। तो देखो अब दोनों ही चीजों के बारे में मेरा क्या ओपिनियन बनता है उसके बारे में बताता हूं। देखो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से दोनों ही, देखो 29 जून और अगस्त दोनों ही महीने, दोनों ही डेट्स जो भी अगस्त में, अब पता नहीं कौन सी डेट ये लोग रखने वाले हैं। अगर मैं सोर्सेस की मानूं तो उसके हिसाब से ये लोग 11 अगस्त या 25 अगस्त को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यार देखो चाहे 11 अगस्त हो, चाहे 25 अगस्त हो, चाहे 29 जून हो, ये सारी ही डेट्स जो हैं जवान की रिलीज के लिए परफेक्ट नहीं है मेरे ओपिनियन में। और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे बड़ा रीजन,
अगर मैं बात करूं 11 अगस्त की, तो 11 अगस्त को मूवी आ रही है जेलर, और उसी दिन आ रही है संदीप रेड्डी वांगा और रणवीर कपूर स्टार एनिमल और गदर 2। अब देखो ये 3 फिल्में एक साथ आने वाली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जवान के लिए स्क्रीन्स बचेंगी, क्योंकि देखो अगर मैं जेलर को सिर्फ इतना ही अभी नहीं मान के चलता कि जेलर जो एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। बाई चांस अगर मान लो कि जेलर सिर्फ तमिलनाडु में रिलीज होती है, तमिल लैंग्वेज में रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो जवान है, एटली की फैन फॉलोइंग तमिलनाडु में भरपूर है, तो जवान की जो स्क्रीन है वो वहां जो है कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ हिंदी बेल्ट की बात करूं तो हिंदी बेल्ट में ऑलरेडी एनिमल और गदर 2 चल रही होगी, जिसमें गदर 2 का जो हाइप है वो अभी से ही एक लेवल ऊपर चल रहा है। और जिस तरह से स्टेटमेंट संदीप रेड्डी वांगा के आ रहे हैं एनिमल के बारे में, तो अगर एनिमल के टीजर और ट्रेलर कंटेंट में वो जान दिखती है, तो भाई वो ये दोनों फिल्में जो है वो आपस में इतनी स्क्रीन्स ले जाएंगी। तो यार देखो कहीं किसी भी तरह से किसी भी एंगल से जवान जो है 11 अगस्त को रिलीज करना, सबसे ज्यादा मैं बोलने वाला हूं कि किसी भी फिल्म के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। अब अगर बात करूं मैं 25 अगस्त की, तो 25 अगस्त को पहले ही ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 अनाउंस हो चुकी है। अब अगर 25 अगस्त को रिलीज होती है तो स्क्रीन्स जो है शेयर होंगे, क्योंकि ड्रीम गर्ल 2 की भी एक हाइप अपनी अलग है, पब्लिक के बीच में उस फिल्म के भी एक्साइटमेंट है, क्रेज है। दूसरा उसका सीक्वल फैक्टर है, आयुष्मान खुराना की इतने लंबे टाइम बाद कोई अच्छी फिल्म आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो वैसे भी एक बार उसकी डेट जो है पोस्टपोन हो चुकी है। पहले ड्रीम गर्ल 2 जो है वो 7 जुलाई को रिलीज हो रही थी, लेकिन अब हो चुकी है। तो अगस्त का महीना तो मेरे हिसाब से इसलिए काम नहीं करता। अब आप पूछेंगे कि भाई कौन सी डेट परफेक्ट है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि देखो जुलाई का जो मंथ है ना वो एकदम खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि जुलाई के महीने में कोई भी बड़ी फिल्म, या बोलूं कि इवन मिड बजट फिल्म भी जो है वो रिलीज नहीं हो रही है। एक फिल्म हो रही थी ड्रीम गर्ल 2, वो ऑलरेडी अगस्त में जा चुकी है। तो जो जुलाई का महीना है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप जुलाई के महीने में कभी भी जवान को लेकर आइए, और मेरे हिसाब से जो है ना मिड जुलाई में लेकर आइए। आप जो भी सेकेंड या थर्ड वीक का जो जुलाई का हफ्ता है उसमें आप जवान को लेकर आइए, जवान परफेक्टली चलने वाली है। तो यार देखो ये जो न्यूज जो निकल कर आई, अब मैं बात करूं जवान टीजर की, तो देखो अपडेट्स के हिसाब से जवान टीजर जो है वो रेडी हो चुका है। अब रेडी हो चुका है, और जो इस समय सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही है उस हिसाब से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और एसआरके भी ये सब बातें उनके पास पहुंच चुकी होंगी। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर हमें जवान का टीजर देखने के लिए मिल जाए, और टीजर या फिर कोई पोस्टर या फिल्म से जुड़ा कोई भी कंटेंट, कोई भी अनाउंसमेंट हमें सुनने और देखने के लिए मिल जाए, और उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्लियरली जो है जवान पोस्टपोन हुई है या नहीं। लेकिन अभी जो अपडेट्स निकल कर आई हैं, देखो मैंने ये वीडियो कल तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं भी कोई श्योर नहीं था, मेरे पास भी जो मेरे ट्रस्टवर्थी सोर्सेस है उनसे कोई खबर नहीं थी। लेकिन आज जो उन्होंने अपडेट दी है उसके हिसाब से जो है जवान 99.99% जो है वो पोस्टपोन हो ही चुकी है। अब ऑफिशियल आएगा तब पता पड़ जाएगा। तो गाइस अब आप बताइए कि आपके हिसाब से जवान के लिए परफेक्ट डेट कौन सी हो सकती है। देखो पोस्टपोन होने से तो मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि इवन मैं खुद भी खुश नहीं हूं। मैं एसआर के फैन नहीं हूं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तो आप अगर एसआर के फैन हो तो आप तो खुश होंगे, इस बात से तो मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। तो कौन सी डेट परफेक्ट है और कब एसआरके को रिलीज करनी चाहिए फिल्म, इस बारे में आप कमेंट में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं ऐसी अपडेट्स लाता रहता हूँ। फिल्मों से जुड़ी रिव्यूज वगैरह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर भाई फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां मैं अपडेट्स दे चुका हूं पहले ही। आपसे मिस ना हो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, स्टोरी में अपडेट देता रहता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेक कर लेना और फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।